हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आंसर की 20 आरआरबी का एनालिसिस और डाटा आ चुका है। इसको हम डाटा को थोड़ा सा अभी देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ पे? तो www.railwaylifealp.com पे। हमने आपको पहले भी बोला था कि वेबसाइट से हम कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देंगे। कुछ लोग कहते थे कि वेबसाइट को आप प्रमोट करेंगे, तो देखिए प्रमोशन तो अपनी चीज़ें पे होगी, लेकिन अगर पेन पेपर पे लिखता हूँ तो उससे भी प्रमोशन हो सकता है, पेन कागज़ का। तो इससे अच्छा है कि वेबसाइट पे लिख ले, जिससे वो बाद में भी सेव रहे और आपको भी कहने के मौका मिले कि आपने जो पहले बोला था वो कितना सही था, कितना गलती था। यानी रिकॉर्ड कीपिंग भी रहेगी, कहीं भागेगा नहीं। तो चलिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस आंसर की के बाद क्या होगा। तो 20 आरआरबी गुवाहाटी के छोड़ के, जिनका दुर्भाग्यवश पेपर नहीं हुआ बारिश और फ्लूड के कारण, तो 20 आरआरबी के एनालिसिस हम करेंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। यहाँ पे डबल मौका मिलेगा, कट ऑफ कम या ज़्यादा जाएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन सबको डबल मौका मिलेगा ऐसा कैसे? तो समझते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट का। फाइनल में नहीं मिलना है। उससे पहले लोगों को कमेंट दिखा दूं अपनी, जो कमेंट आ रहे हैं उसमें देखिए कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 98 है, लेवल 5 में 100 भी है, लेवल 3 में, लेवल 2 में 87 है। तो हमने बोला था, सब लोग बोले थे कि लेवल 3 सबसे इजी आया था। जो आपका एग्ज़ाम कितने का था? तो 15 को था या 16 को था? 15 को था। तो लेवल 3 यानी जीबी दिन एग्ज़ाम था, इसका थोड़ा इजी था, तो लोग नहीं माने थे। तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 3 वाला का रिजल्ट कुछ सब जगह सभी लोग का यही रहेगा। और देखेंगे स्कोर 80 के आसपास तो काफ़ी लोगों का दिखेगा। 75 प्लस वाले 90% मिल जा रहे हैं। 80 प्लस वाले मतलब बहुत है, यानी 60-70% लोग हैं। तो फिर कहेंगे कि आपने जो कटअप बनाया उसमें 60-65 कहाँ से आ जा रहा है? तो आएगा, इसको समझाएंगे आपको, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कि हर लोगों का कमेंट में हम देख रहे हैं अच्छा स्कोर है, लोगों का ठीक ठाक का स्कोर है, अगर इन्होंने सही बताया है तब। और जो सामने है उसी की बात कर रहे हैं, मैं अलग से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो पब्लिक में है 75 प्लस और 80 प्लस में तो बहुत स्कोर है। किसी का मतलब 75 प्लस का है तो हर किसी का किसी न किसी लेवल में है ही है सारे लोगों का। तो ज़्यादा एनालिसिस यहाँ से बचता नहीं है। बचता यही है कि 80 प्लस से नीचे तो फाइनल होगा नहीं, लगभग। यूआर की बात कर रहे हैं, कैटेगरी के लिए तो हमेशा बेनिफिट रहता है, वो रिजर्वेशन बेनिफिट है, वो मिलेगा। तो पूरी कमेंट का पढ़ने के बाद मैंने, और जो पहले एनालिसिस किया था, क्वेश्चन पेपर मिल गया, सारा चीज़ें देख के अब यहाँ पे हम आते हैं आपकी डिटेल पे। तो डिटेल पे हम जब आएंगे तो आपको क्या ले चलेंगे, www.railwaylifealp.com पे, जहाँ पे हमने आपके लिए सारा डाटा बना रखा है। तो एक बार मैं यूट्यूब आपका अपने कमेंट वाला हटा देता हूँ, तब आपको दिखाऊँ डायरेक्ट यहाँ से www.railwaylifealp.com। किसी को नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और दूसरा, अगर नहीं भी मिलता है तो ये वाला है ब्लॉग, जिसमें हमने सारा डिटेल यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो मैं तो डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ऊपर लिखा हुआ है, इससे कुछ नहीं हमें देखना है। हमें तो देखना है ये आपका CBAT का कटअप था, जो ऑफिशियल कटअप था CBAT का, जो गया था आपको साइको टेस्ट का, वो कटअप यहाँ मैं रहने दिया हूँ सभी आरआरबी को। तो कोई लोग का नहीं देना, आप देख के इससे कि गुवाहाटी का कटअप क्यों डाल दिया है। तो ये CBAT का गुवाहाटी का कटअप था और मिनिमम 38-37 तक भी गया था। लेकिन तो क्या तिरुवनंतपुरम में फिर से त्रिवेंद्रम में वैसे ही कटअप जाएगा 60 के नीचे आसपास में? यहाँ पे ऊपर वाला से अगर देख ले CBAT में से, तो यहाँ 55 गया था। और इनकी और कैटेगरियों का तो 35-36 तक भी गया था। यहाँ पे SC का, ST का 42, यहाँ पे 47 और यहाँ पे 48 गया था, जो मिनिमम कटअप के आसपास ही था। और ये नंबर कितने में से थे? 120 में से 53, समझ सकते हैं। 55 बहुत कम था। इस बार भी वैसा ही होगा? नहीं, इसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। लेवल 6 में और 4 में 20 गुना कैंडिडेट थे, यहाँ कैंडिडेट 70-80 गुना तक हैं। इसलिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा चीज़ें। तो आगे बढ़ेगा तो एक एक करके हम डिटेल एक बार पढ़ते हैं। अहमदाबाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट का देखिए, फास्ट करेंगे। टाइपिंग स्किल के टेस्ट अगर यूआर में है तो आपका 70 से 76 में। कुछ लोग कहेंगे 6 का रेंज क्यों है? क्योंकि अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हम एक्सपेक्टेड में बात कर रहे हैं। तो
70 से 76 में, सभी के लिए एक्सपेक्टेड है। एसी के लिए 60 से 68, एसटी के लिए 55 से 61, ओबीसी के लिए 66 से 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 70। उसी तरह अजमेर में बात करेंगे तो 73 से 81 यूआर का, एसी का 62 से 68 और 64 से 68 आपका, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 72 से 68 और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 75। उसके बाद अहमदाबाद में बात करें 75 से 82, 84, 64 से, यहाँ पे देखिए 64 से 70 आपका एसटी का, एसी का, एसटी के 60 से 67 और ओबीसी में 74 से 80 और 72 से 76 आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद बंगलोर में देखिए यहाँ थोड़ा कम होगा, 71 से 75, 60 से 65 और 58 से 62, 69 से 73 और 65 से 70। इसके बाद जब हम पूरी हो जाएगा उसके बाद बताएंगे कि 2 कटअप क्यों आएगा, उसका भी हम डिटेल बनाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल हमेशा ठीक ठाक कटअप में जाता है, तो 73 से 81 के आसपास में, 62 से 64 के आसपास में एससी का, एसटी का अगर कहें तो 59 के 64 में, ओबीसी 70 से 75 में और ईडब्ल्यूएस का 68 से 74 में। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें 64 से 74 से 80, 56 से 80, 56 से 60 सॉरी, एसटी का 55 से 61, ओबीसी के लिए 72 से 76, ईडब्ल्यूएस का 70 से 65। बिलासपुर की बात करेंगे तो 73 से 80, एससी के लिए 62 से 65, एसटी के लिए 60 से 66 और जिनको कन्फ्यूजन होगा वेबसाइट पे आके देख लीजिएगा, 68 से 74 ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 76 से 66 से 72। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ देखिए एक अच्छा खासा कटअप यहाँ होता है, तो 74 से 82 हमने रेंज यहाँ पे 6 का लिया है, खासा 6 के क्या 8 का देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत तीखा होता है प्रतिबंध, इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है, देख लीजिएगा। यहाँ पे एससी के 64 से 67, एसटी के लिए 62 से 66, उसके बाद ओबीसी के लिए 72 से 75 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 73। उसके बाद चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में देखिए ऐसे भी कम जाता है, साउथ में है थोड़ा, तो यहाँ 66 से 73, 58 से 61। अगर एसी की बात करेंगे तो यहाँ पे एसटी में 56 से 60 तक में हो जाएगा, 60 से 71 और आपका ईडब्ल्यूएस का 62 से 80। और हर बार देखिए एक्सपेक्टेड 80% से ज़्यादा सही नहीं होता है, तो इसलिए मैंने रेंज भी लिया है थोड़ा, इसको भी आप देखेंगे 80% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड सही कभी नहीं होता। गोरखपुर की बात करेंगे तो 72 76 की बात करेंगे, 72 से 76 यूआर का, एसी का 60 से 65, एसटी का 62 से 66 और 70 से 74 ओबीसी का और 67 से 73 ईडब्ल्यूएस का। गुवाहाटी बेकारा एक ऐसा आरआरबी है जो इनके कैंडिडेट अभी बिना फ्लूड के फंसे हुए हैं, उनका मतलब रेन में बारिश में फंसे हुए, इनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, वो क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं। जिनको है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए टेलीग्राम पे, इनके लिए क्वेश्चन पेपर अपने नाम पता डिलीट करके जैसे कर सकते हैं हाईलाइट करके इनके लिए शेयर कर दीजिए लोगों को, कि गुवाहाटी वाले कुछ देख लें। उसके बाद जम्मू की बात कर रहे हैं तो जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ ठीक ठाक रहेगा, 70 से 74, 61 से 65, 56 से 62 तक आपका, एसटी का, ओबीसी के लिए 62, 68 से 72 और ईडब्ल्यूएस का 64 से 70 के बीच में। कलकत्ता की बात करेंगे तो यहाँ कट ऑफ ठीक ठाक हाइयर साइड में ही रहता है, 73 से 80 यूआर का, 63 से 68 एससी का, एसटी शेड्यूल का अगर कहेंगे, एसटी का अगर 59 से 65, 70 से 75 आपका ओबीसी का और 68 से 72 आप ईडब्ल्यूएस में रख लेंगे। मालदा का तो मैंने पहले भी बता दिया था, 72 से 78 के बीच में है, तो आपका साइको टेस्ट का खूब बढ़िया से आएगा। यूआर में 62 से 66 है, तो आपका एससी में, एसटी में 60 से 64, 69 से 73 आपका ओबीसी में और 67 से 70 ईडब्ल्यूएस में। मुंबई हमेशा ठीक ठाक कटअप रहता है, बाकी से कम ही रहता है हमेशा। तो देखिए मुंबई में 68 से 74, 64 से 68 आपका एसटी में, एसी में, एसटी में 60 से 62 और यहाँ पे 66 से 70। तो यहाँ लोग कहेंगे कि मुंबई में 60 से 62 ही लिया, 2 का रेंज लिया, तो ऐसे ही होता है, 2 यानी 3 हो सकता है, 60 भी जोड़ ले, 60, 61, 62। तो यहाँ पे कई बार ऐसे ही होता है, यहाँ पे रेंज ज़्यादा चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर ओबीसी का 66 से 70 और 64 से 68 अगर बात करेंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना से लगा मुजफ्फरपुर, थोड़ा पटना से कम रहता है, 72 से 76, 63 से 67, 58 से 62, 71 से 76 और 68 से 72 तक के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद पटना की बात करेंगे ना, पटना आपका हायर साइड हमेशा रहता है, तो यहाँ भी देखिए 75 से 81, 65 से 68, 65 से 66, 56 से 62, 73 से 79 और 70 से 73। उसके बाद अगर बात करेंगे रांची की, तो रांची देखिए हाईलाइट आप कर लीजिएगा, रांची ठीक ठाक कटअप में जाएगा, अपर साइड में रहेगा। पटना और रांची लगभग ठीक ठाक रेंज में रहते हैं। तो यहाँ यूआर का 74 से 80, 64 से 68,
60 से 64 के बीच, 72 से 76 और 69 से 75। जो हमने आपको जब CBT 2 का एग्ज़ाम हो रहा था वही उस समय भी लगभग यही सभी RRB का आ रहा था। सिकंदराबाद की बात करेंगे तो यहाँ पे सिकंदराबाद में अगर कट ऑफ देखेंगे तो साउथ में तो है, लेकिन सिकंदराबाद सेंट्रल में भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बीच में साउथ और नॉर्थ के बीच का वाला कट ऑफ यहाँ रहता है 69 से 75, 63 से 66, 58 से 64। यहाँ पे अगर देखें 70 से 75, 68 से 73। उसके बाद सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो 70 से 76, 63 से 66, 56 से 62, 68 से 73 और 68 से 72 आपका सिलीगुड़ी का है। और अंतिम RRB तिरुवनंतपुरम जो आपकी पिछली में ये 56 तक चला गया था, 55 तक चला गया था, ये आपका 36 था, ये 42 था, ये आपका करीब करीब कुछ और ऊपर था। लेकिन यहाँ इस बार भी कम ही रहेगा, लेकिन सबसे अगर कम RRB रहेगा त्रिवेंद्रम अभी भी हमें लग रहा है इस बार भी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए भी कम रहेगा। 60 से 68 UR का, SC का 56 से 62, ST के लिए 50 से 58 और आपका OBC के लिए 58 से 65 और यहाँ पे EWS का 56 से 64। अब देखिए यहाँ अगर कहीं हमारे 50 तक पहुँचते हैं तो 50 क्या है, 120 का 50 बहुत कम होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम होता है। अटैम्प्ट इजी हो सकता है लेकिन यहाँ पे हाँ होगा। अब इसका कारण मैं बताऊँगा। अब इसके लिए आपको बताया था कि आपको डबल कट ऑफ होगा। अब इसके लिए उसी वेबसाइट पे फिर एक बार चलता हूँ। मैं यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। पहले सिलीगुड़ी में लेवल 6 और लेवल 4 दोनों कैंडिडेट, एक कैंडिडेट 6 में भी दिया और 4 में भी आया, लेकिन दोनों का कट ऑफ अलग अलग था, ध्यान दीजिएगा। दोनों का कट, यहाँ पे एक ही पोस्ट थी केवल UR का, कोलकाता में आएंगे तो और समझ लेंगे, यानी दोनों का अलग अलग कट ऑफ था। और कोलकाता में भी दोनों की पोस्ट थी, दोनों के पोस्ट का कट ऑफ अलग अलग था, देखिएगा यहाँ अलग अलग। और आपका एक एग्जाम्पल और दिलाऊंगा, यहाँ से दोनों देख लीजिएगा, ये दोनों का सभी कम्युनिटी का सारा का अलग था। 67 था, 71 था, 56 था, 55 था, 62 था, 64 था और यहाँ था। लेकिन साइको लोगों को एक ही बार देना है, ध्यान दीजिएगा। साइको कितनी बार देना है, एक बार देना है। उसी तरह टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट वो भी एक बार होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टाइपिंग स्किल टेस्ट एक होगा, लेकिन लेवल 2 और लेवल 5 दोनों के पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, 3 में शायद नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। मैं जहाँ तक सही हूँ लेवल 2 और लेवल 5 में ही टाइपिंग टेस्ट है, 3 में नहीं है। लेकिन लेवल 2 और लेवल 5 की दोनों पोस्टों का कट ऑफ अलग अलग आएगा, और अलग आएगा तो लेवल 2 में जिसका नाम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लेवल 2 में जिसका नाम रहेगा लेवल 5 में नहीं रहेगा, और जिसका लेवल 5 में रहेगा उसका लेवल 2 में नहीं रहेगा। यानी एक कैंडिडेट को 1 टाइम काउंट होगा, यानी कह दूँ कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट, यही होने वाला है। और जब एक कैंडिडेट एक रिजल्ट और टाइपिंग टेस्ट एक ही, चाहे पोस्ट कितनी भी हो, मल्टीपल पोस्ट हो, तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, कट ऑफ क्या होगा, कम होगा। तो इसको देख के टाइपिंग स्किल टेस्ट कट ऑफ देख के आप ये नहीं सोच लेना कि इसी पे सिलेक्शन हो जाए। और जो हमने पहले कमेंट दिखाया था तो 85 प्लस करने वाले बहुत स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। UR की बात कर रहा हूँ तो 85 प्लस करने वाले कैंडिडेट अच्छे हैं। जहाँ ज़्यादा पोस्ट होगी वहाँ तो कम हो जाएगा, लेकिन जहाँ कम पोस्ट है वहाँ लटकेगी बारी, इसको ध्यान रखना है आपको। बाकी फाइनल की कट ऑफ की लोग पूछेंगे तो फाइनल के कट ऑफ के लिए अभी टाइपिंग स्किल टेस्ट होने दीजिए, सारा डिटेल आ जाएगा। लेकिन हाँ, फाइनल का कट ऑफ अगर कहें तो 80 से 90 वाला रेंज है ना, ये वाला रेंज में UR का है, मैं पहले वीडियो में भी बता रखा हूँ। अगर आपका कम्युनिटी SC में बिलोंग करता है, पहले OBC से लाएंगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे OBC की बात करेंगे ना तो यहाँ 75 भी मान सकते हैं, 75 से 80 वाला रेंज, 80 नहीं, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पे 75 से 85 वाला रेंज। अगर EWS में आप जाते हैं तो 70 से 80 वाला रेंज। 10 नंबर इसलिए कि बहुत सारे RRB है, ध्यान दीजिएगा। अगर SC में आप बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे अगर 65 से कहें तो 75 वाला रेंज, और ST में बिलोंग करते हैं तो आपका 60 से 70 वाला बिलोंग। ये वाला एकदम बेसिक है, इससे कम नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी मैं कहता हूँ 100 प्लस नहीं जाएगा। 100 प्लस
किसका नहीं जाएगा, जिसकी 5 पोस्ट या 2 पोस्ट है। एक आध पोस्ट कहीं होगा तो एक आध पोस्ट में कई बार हो जाता है कि ये कैंडिडेट ने दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि ये कैंडिडेट दिखा रहा है कि 105 मेरा आया है, और अगर उस आरआरबी में एक ही वैकेंसी हो गया जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है तो 105 हो सकता है, लेकिन जनरली 100 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा 120 में से, क्योंकि सभी का स्कोर आप देख रहे हैं उस हिसाब से लोएस्ट साइड में जाएगा। हाँ, एक आध पोस्ट कहीं हो गया, ये सब चीज़ें अपवाद होता है, अपवाद पे हम नहीं जाएंगे, हम 99.9% वाली बात करेंगे। तो ये था पूरा डिटेल, हमने कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको इसका डिटेल मिल जाए, जिससे आप समझ सके कि आपकी जो एग्ज़ाम थी उस शिफ्ट में क्या हुआ, और लोगों ने आपका नंबर दिखाए, आपने आपसे ज़्यादा लोग करने वाले कितने हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग वेबसाइट पे हम चेक करते हैं, तो देखिए चेक कीजिए, आपकी मर्ज़ी है चेक करना, आपको आपकी वो है स्वतंत्रता है, आप चेक करते रहिए। वो बाद में डाटा पब्लिश हो जाएगा और वो डाटा किसी और वेबसाइट पे भी जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो चेक करने से बहुत अंतर आएगा। और लेवल 6 में लोगों ने चेक किया था, अनुमान लगाया था 55 का, जहाँ लगाया था 60 वहाँ हो गया 80, जहाँ लगाए थे 70 वहाँ हो गया 35। यानी उससे कोई नहीं मतलब पड़ता कि आपका क्या रैंक है, कि आपकी कितनी कंडीशन है, आपके कितने मार्क हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट सारे उस आरआरबी के वहाँ पे पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। थैंक यू, धन्यवाद।